दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था जाम गांव में, और मैंने आयुर्वेदिक पट्टी कराया था, जिसमें दवाई ववाई का लेप लगा के बांस से उसको पट्टी बांध दिया जाता है। और फिर ऐसे ही मेरे को लगभग हफ्ता 17 दिन हो चुका था। इस तरह से लगभग 17 दिन हो चुका था, और मुझे लग रहा था कि हाथ बढ़िया जुड़ रहा होगा, और मैं घर में बड़े ही निश्चिंत तरीके से आराम कर रहा था, क्योंकि टूटने के बाद आराम जुड़ने में टाइम लगता है, तो घर में आराम करने का सलाह दिया गया था, तो मैं आराम कर रहा था। और फिर दोस्तों ने कहा कि एक बार अपने तसल्ली के लिए एक्सरे करवा लो कि सही तरीके से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो फिर मैंने एक्सरे कराया कोरबा जा कर के, तब पता चला कि मेरे हाथ का हड्डी जो है सही तरीक़े से जुड़ नहीं रहा है। और फिर उस दिन वापसी में मेरा जो रिएक्शन था आप खुद देखिए। आज मैं आया हुआ था अपने हाथ का एक्सरे कराने के लिए। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये पुराना है, और ये वाला नया एक्सरे। तो मेरे हड्डियों में जरा सा भी वो नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, जुड़ नहीं रहा है। पहले जैसा स्थिति था वैसे ही है। तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर बताया गया कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, राड लगाना पड़ेगा। तो मैं शुरू में इसी डर से ऑपरेशन नहीं कराया था, आयुर्वेदिक करा रहा था, घरेलू उपचार। तो मेरे मन में ना बहुत डर लग रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। अब कल से फिर एडमिट होना है हॉस्पिटल में, और हो सकता है अभी महीना भर मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा। तो कल हॉस्पिटल आना है एडमिट होने के लिए, और फिर ऑपरेशन होगा। अभी तक घर वालों को नहीं बताया हूँ, दोस्त के साथ आया हूँ। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो डर बहुत लग रहा है मेरे को। अफसोस हो रहा है और रोना भी आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया। काश उस दिन बाइक नहीं चलाया होता। ये अब शायद ऐसे होना ही था, क्या था, अब इसके बारे में तो ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। मेरे साथ ये जो हादसा हो गया, अब क्या करूं, कराना तो पड़ेगा ऑपरेशन। डर बहुत लग रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ा घटना नहीं है, भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। हादसा तो बहुत बड़ा था, हाथ टूटना बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर किसी के लिए बड़ी बात है हाथ का टूटना, या शरीर के किसी भी अंग का टूटना बहुत बड़ी बात है। लेकिन डर बहुत लग रहा है। कराना तो पड़ेगा, वरना हाथ मेरा ऐसे ही रह जाएगा। कभी इस हाथ से पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो ऑपरेशन कराना तो जरूरी है। मैं तो चाह रहा था कि अभी इधर एडमिट हो जाऊं फिर, लेकिन घर वालों को डर होगा, घर वालों को तकलीफ होगा, तो इसलिए मैं अभी घर जाऊंगा, और फिर घर से कल सुबह कोरबा आएंगे और यहीं एडमिट होकर के फिर ऑपरेशन कराऊंगा। तो फिलहाल अभी जाएंगे घर, फिर घर में बताऊंगा सबको। उसके बाद मैं तुरंत उधर ही एडमिट होना चाह रहा था, कोरबा में ही। और फिर घर तरफ फ़ोन लगाया तो मेरे दोस्त ने कहा, मेरा दोस्त दीना राठिया, उन्होंने कहा कि भाई आज शाम को एडमिट होगा तो वैसे भी ऑपरेशन होगा नहीं, तो इससे अच्छा है घर चल, पूरे फैमिली वालों को बता कर आएंगे।
और फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, फिर डिस्कस भी कर लेना कहाँ एडमिट होना है करके। मेरे दोस्त हैं, बड़े भैया भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सब कुछ हैं। एक मतलब जैसा भी मेरे को सपोर्ट चाहिए रहता है, मानसिक या मतलब आर्थिक या जैसे भी, वो हेल्प करते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमको वो बिलासपुर जाना चाहिए या तो कोरबा, उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम सुझाया था। लेकिन मेरा तो माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था, मतलब पल प्रति पल बदल रहा था, मतलब मेरा माइंड में कंट्रोल नहीं था। तो मेरे फैमिली वालों ने कहा कि ठीक है, खर्चियाँ से ऐसे बात करते हुए जाएंगे करके। फिर एडमिट किए हॉस्पिटल में। फिर जहाँ भी जैसे भी इलाज हुआ तो मेरा बताने का मकसद ये था, हाँ पहले बता दूं कि 17 दिन जो घर में मैंने जो पीड़ा झेला था, क्योंकि सही तरह से जुड़ नहीं रहा था हड्डी, और एक्सरे कराने के बाद जो मानसिक रूप से मैं डिस्टर्ब हुआ था वो अलग। ऊपर से फिर जब एडमिट किया गया हॉस्पिटल में तो 3 दिन तक मेरे को ऑपरेशन का इंतज़ार करना पड़ा, और जो 3 दिन का इंतज़ार था ना, इतना भयानक था कि कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ नहीं आता था। और जब ऑपरेशन का जिस दिन डेट था उस दिन काफ़ी लेट से मेरा ऑपरेशन हुआ, लगभग शाम 7 बजे, और 2 बजे से तैयारी चल रहा था। तो इस बीच में जो घबराहट था, जो डर था कि कैसा होगा ऑपरेशन, क्या होगा, और सच बताऊं तो मैं ऑपरेशन के डर से ही मतलब शुरू से हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया था। तो उस दिन 6 बजे मेरे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन किसी दूसरे रूम में हो रहा था, तो उस रूम में खाली था, मैं लेटा था बेड पे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि कोई डॉक्टर आया नहीं थे। और फिर मैं डर के मारे फिर मैं बाथरूम जाना चाहा, फिर चल दिया था बाथरूम। फिर मेरे को डॉक्टर लोग खोज रहे थे मतलब वो सुन करने के लिए। तो फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में फिर से बुलाया गया, और तब तक मतलब 6:50 हो चुका था, नहीं 7:50 हो चुका था। फिर उस टाइम मेरे हाथ को सुन्न किया गया था। फिर ऑपरेशन तो 8 बजे ही शुरू हो पाया था, फिर ऑपरेशन 8 बजे शुरू हुआ था। और क्योंकि 20 दिन बीत चुका था जब ऑपरेशन हुआ था, 20 दिन, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा डॉक्टर्स को। लगभग 5 घंटा ऑपरेशन हुआ, और काफ़ी कुछ खींचना पड़ा था, हाथ को महसूस होता था थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा उनको। तो बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर मतलब ऑपरेशन के बाद जब मेरे को निकाला गया था तो मेरा बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, मैं ढंग से चल नहीं पा रहा था, और वैसे भी मैं डरता बहुत हूँ, तो बहुत बीपी बढ़ चुका था। तो इस तरह से ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 3 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फिर मैं घर आया, और काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था शुरू में। 4 दिन तो बहुत परेशानी हुआ, अभी भी है ना। अब जब थोड़ा सा चलता हूँ तो हिलता है, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है, तब जाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बना रहा था, आराम कर रहा था। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है, इसमें आप लोगों को मतलब सीख लेना चाहिए, कहना चाहिए कि अगर एक बार शरीर का कोई भी अंग हमारा डिस्टर्ब हो चुका है, टूट चुका है, या कहीं से नुकसान हो गया है एक्सीडेंट्स वगैरह में, तो डरना नहीं है, क्योंकि जो होना था ऑलरेडी हो ही चुका है। तो ठीक है, आयुर्वेदिक इलाज भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें निशान नहीं दिखता है बाद में जब ठीक हो जाता है तो, लेकिन सही तरीक़े से अगर इलाज होता है तब तो ठीक है। और हड्डियां कहीं इधर उधर जुड़ गया, क्योंकि मेरा हाथ की हड्डी जो है ना सही बराबर नहीं जुड़ रहा था, दूसरे जगह में ज्वाइंट होना शुरू हो गया था, सही तरीके से नहीं जुड़ रहा था, तो इसलिए मेरे को बहुत परेशानी हुआ। एक्सरे जब कराए तब पता चला। तो आप लोग के साथ भगवान मत करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन अगर किसी के साथ हो जाता है तो सबसे पहले एक्सरे करा के आप डॉक्टर्स के पास सही इलाज कराइए, क्योंकि
अगर एक्सरे में दिख रहा है कि हल्का दरार है या चोट ज़्यादा नहीं लगा है, हड्डी मतलब आयुर्वेदिक कराने से ठीक तरह से जुड़ जाएगा, इसका थोड़ा अनुमान भी होना चाहिए। और डर के माहौल में हम लोग, मेरे जितने दोस्त थे उन लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि भाई बांधने वाले के ऊपर रहता है ज़्यादातर तो। लेकिन उनको भी शायद कुछ, उनका भी बहुत सारा इलाज किए हैं जिसमें परफेक्ट इलाज हुआ है, लेकिन उस टाइम शायद मेरा ही किस्मत ख़राब था कि सही तरीके से नहीं जुड़ पाया। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को दिखाएं, ऑपरेशन कराएं और अपना मानसिकता बना के रखें कि अब जो हो चुका है, इलाज कराना है करके। तो मैंने अब ऑपरेशन करा लिया है, हाथ सही सलामत है और काफ़ी कुछ ठीक भी हो चुका है। अभी मैं हाथ की उंगलियों को ऐसे हिला सकता हूँ, और जो स्माइली बाल होता है उसको काफ़ी हद तक प्रेस भी कर ले रहा हूँ, दबा ले रहा हूँ, और उंगलियाँ बढ़िया काम कर रही हैं, है ना। तो काफ़ी कुछ लगभग 60% बढ़िया हो चुका है। हालांकि अभी भी पेन वैन पकड़ना नहीं होता है उंगलियों से, लेकिन 60% जो है ठीक हो चुका है। तो ये बताने का मेरा मकसद यही था दोस्तों कि भगवान मत करे किसी के साथ ऐसा अप्रिय घटना घटता है तो डर की वजह से एक्सरे को देखकर अगर मामूली है तो आयुर्वेदिक पट्टी करा सकते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में कम बोलूँगा। डॉक्टर्स के पास अपना ऑपरेशन करा के इलाज ज़रूर करवाना, क्योंकि जो भुगत लिया है वो ज़्यादा जानता है, और मैं डर की वजह से ही ऑपरेशन नहीं करा रहा, तो करा लिया हूँ और उतना कुछ पता नहीं चलता है ऑपरेशन कराने पर। तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जा कर के अपना ऑपरेशन ज़रूर कराएं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा अप्रिय घटना घटता है तब की बात है, और ना हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा घटना ना घटे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।